नाम है मेरा अशोक और दिल से है हम किशोर। और उम्र है हमारी 24 साल। उम्र है हमारी 24 साल, लेकिन तजर्बा 51 साल का पाया है। और 24 के बांके जवान हैं, जो शीले दिलदार इंसान हैं, और अभी तो हम जवान हैं। और आपके साथ रहते हुए जुर्रियों की क्या हिम्मत जो हमें झांक जाए, और बुढ़ापे की क्या मजाल जो हमारे पास भी पटक जाए। नौजवानों जैसा जज्बा है, हमसे दोगुना हमारा तजुर्बा है। 24 के बांके जवान हैं, जो शीले दिलदार इंसान हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं। ये आईएमसी आप सभी लोग, ये आईएमसी है संसार हमारा, हर एसोसिएट है परिवार हमारा। है मां प्रगति, आप पर हमें गुमान है, आप ही हमारा दिल, हमारा ईमान है। हमें तो सफल धारा में बहना है, और आपके लिए दोस्तों हमें ताउम्र जवान रहना है। आपके लिए दोस्तों हमें तो ताउम्र जवान रहना है। सतन जी ने तो कहा हम आपको सीपी बनाएंगे, आपको सीपी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सीपी से पहले, हर मंजिल से पहले एक पड़ाव आता है। सफलता को मंजिल नहीं है, सफलता तो एक पड़ाव है। मंजिल आपकी सतन जी ने बोल दिया कि सीपी बनना है, कोहिनूर बनना है, ज्यूल ऑफ आईएमसी बनना है, करोड़ों रुपए महीना कमाना है, बिल्कुल कमाना पड़ेगा। दोस्तों, कभी आप आधी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठकर कभी अपने बच्चों को देखना, कभी अपने भाई बहनों को देखना, कभी अपने माता पिता को देखना, वो कितने आराम से सोए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा जो भी रिलेशन है, ये आईएमसी में लगा हुआ है, ये हमारे सपने पूरे करेगा। और कभी देखना आपके माँ बाप के आंखों में आंसू निकलकर यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। भगवान से प्रार्थना करते करते वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे बच्चे की उम्र भी लंबी करना और इसको आईएमसी में सफलता दिलाना। ये कहते कहते रोते रोते वो सोते हैं, लेकिन आपके लिए दुआ मांगते हैं, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम दोस्तों आपको चेयरमैन बनाना चाहते हैं। सीपी तो आप बनेंगे, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सफलता का एक पहला पड़ाव है, उस पड़ाव का नाम है चेयरमैन। आपको चेयरमैन बनना पड़ेगा। चेयरमैन बन के आपकी एक अच्छी इनकम शुरू हो जाती है।
दोस्तों, जिसके पास कुछ नहीं होता उस पर दुनिया हंसती है। जिसके पास कुछ नहीं होता, गरीब आदमी है, उस पर दुनिया हंसती है। और जिसके पास सब कुछ होता है, ये जितने मेरे लीडर बैठे हुए हैं, इनको देखकर दुनिया जलती है। लेकिन आईएमसी के पास तो आप सभी अनमोल हीरे हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है। हम आपको अमीर बनाने आए हैं। हम आपको चेयरमैन बनाना चाहते हैं, यानी अमीर बनाना चाहते हैं। तैयार हैं? यस। यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? मादा जिराफ दुनिया में सबसे लंबा जानवर, ऊंचा जानवर, बड़ा जानवर जिराफ होता है, जिसकी लंबाई 12, 13, 14 फुट, 15 फुट तक होती है। मादा जिराफ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा 12, 11, 12, 13 फुट नीचे पीठ के पर गिरता है। जब गिरता है उसको चोट लगती है, लेकिन मादा जिराफ उसको प्यार नहीं करती, कोई रहम नहीं करती, बल्कि जोर से उसको पैर से जोर से मारती है। जब पैर से मारती है तो बच्चा थोड़ा सा सिरकता है। मादा जिराफ फिर बंद नहीं करती, फिर मारती है, ठा ठा ठा। वो बच्चा सिरकता 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 बैठ जाता है। माँ जिराफ तब भी नहीं चुप होती, तभी उसको लाते मारती है। वो बच्चा खड़ा हो जाता है। माँ जिराफ तब भी चुप नहीं बैठती, उसको मारती जाती है तब तक जब तक जिराफ का बच्चा तेजी से भागना शुरू नहीं करता। माँ को पता है अगर मेरा बच्चा भागेगा नहीं तो कोई भी जंगली जानवर इसको खा जाएगा। उसको बचाने के लिए, उसको तेज भागने के लिए, केड़ी देने के लिए मादा जिराफ उसके पीछे पीछे उसको पांव से ठोकर मारती रहती है। मैं भी आज आप सबको चेयरमैन बनाने के लिए मैं भी आपको ठोकरें मारने आया हूं। मेरी ठोकरें खाने के लिए तैयार हैं? तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। आंखों में आंसू भी आएंगे, जैसे आपके माँ बाप के चेहरे पे आंसू आए थे। मैंने भी अपने माँ बाप के चेहरे पे आंसू देखे थे जब मैंने कंपनी शुरू की थी। कि अब हमारे सपने पूरे होंगे। आपके भी माँ बाप, भाई बहन के चेहरे पे आंसू आएंगे, आपके चेहरे पे आंसू आएंगे, लेकिन मुझे तो उस आंसू की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो आपको अमीर बनाना है। आज दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी जब उसका बच्चा होता है मादा बाज का, तो मादा बाज उसको लेकर ऊपर चली आती है 12-13 किलोमीटर ऊपर, और 12-13 किलोमीटर ऊपर पहुंचने में उसको मात्र 1 या 2 मिनट लगते हैं। ऊपर जाकर मादा बाज अपने बच्चे को नीचे फेंक देती है। बाज उसको नीचे फेंक देता है। जब बच्चे को नीचे फेंका जाता है तो जो बच्चा है वो बड़े
आश्चर्य से देखता है अपने माँ बाप को, ये क्या किया इन्होंने, मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो नीचे गिरता है जोर से, तो कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो नीचे 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 जैसे जमीन से वो लगभग 200-400 मीटर रह जाता है, ऊपर से बाज का पंजे आते हैं, उसको फिर पकड़ लेते हैं, पकड़ कर बाज फिर ऊपर भागता उठता है, फिर 12-13 किलोमीटर ऊपर जाकर फिर उसको नीचे फेंक देता है। जब वो नीचे फेंकता है तो उसके बच्चे के थोड़े से पर जो है वो हिलने लगते हैं, थोड़े से पर हिलने लगते हैं और नीचे गिरता जाता है। जब फिर वो जमीन से लगभग 300-400 मीटर रह जाता है, फिर बाज नीचे आता है, उसको फिर पकड़ लेता है, पकड़ना फिर ऊपर जाकर फिर नीचे फेंक देता है। ऐसा वो लगभग 5-6 बार करता है, जब तक वो बच्चा उड़ना शुरू नहीं करता। मैं भी आप लोगों को ऊपर आसमान से नीचे फेंकने वाला हूं। मैं तब तक फेंकता रहूंगा जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते। दोस्तों, आईएमसी का हमारा हाथ पकड़ कर चलो, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। और आईएमसी में आप कब आए, ये कोई खास बात नहीं है, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आपके अंदर आईएमसी कब आई, ये खास बात है। और जिस दिन आईएमसी आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा भैया, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। जमाने की नजर में और वो शख्स बदसूरत है जिसकी जेब में पैसा नहीं है, और जिसकी जेब में पैसा है वो काला कुंटा गंदा व्यक्ति भी सबसे संसार का खूबसूरत नजर आता है। मुझे आपके चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो देखना है आपकी जेब में पैसे कितने हैं, क्या आप अमीर हो कि नहीं हो। मैं आपको अमीर बनाना चाहता हूं, बनने के लिए तैयार हैं? मैं आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति देखना चाहता हूं, क्या आप सबसे खूबसूरत व्यक्ति बनने को तैयार हैं? क्लास लगी हुई थी, टीचर ने पूछा कि टिंकू खड़े हो जाओ, टिंकू खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा बताओ टिंकू तुम्हारे सपन क्या है। टिंकू बोला मैडम मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, मैं बड़े घर में रहना चाहता हूँ, मेरे पास खूब सारी दौलत हो, मैं दुनिया की सैर करूँ, मेरे बच्चे भाई बहन अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, खूब एंजॉय करें। टीचर उसको टोक दिया, अरे बस बस अधिक मत बोलो, एक ही शब्द बोलो कि मैं आईएमसी में चेयरमैन बनना चाहता हूँ। अच्छा पिंकी तुम खड़ी हो जाओ, बोलो तुम क्या बनना चाहती हो, तुम्हारे ख्वाब क्या है। पिंकी बोलती है मैडम मेरे ख्वाब है मैं एक चेयरमैन की वाइफ बनूं।
क्योंकि अमीर की हर चीज हरी नजर आती है, अमीर की हर चीज हरी नजर आती है, जब उसकी कुतिया पूंछ हिलाती है वह भी परी नजर आती है। चाहे जैसी मर्जी शक्ल हो, अगर चेहरा अच्छा है तो हर चीज अच्छी है। लेकिन दोस्तों, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। एक आदमी घर पहुंचा और काम कर रहा था, तो उसका बच्चा उसको तंग कर रहा था, पापा मुझे आइसक्रीम लेकर दो, मुझे आइसक्रीम लेकर दो। तो उसके बाप ने कह दिया, फादर ने कह दिया, अच्छा बेटा वेट करो, मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर दूंगा। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था, नहीं पापा मुझे आइसक्रीम लेकर दो। तो फादर ने क्या किया, एक वहाँ पर पेपर पड़ा हुआ था, अखबार, उसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उसने उसको 2, 4, 5 हिस्सों में फाड़ दिया, फाड़ के बच्चे को पकड़ा दिया और बोला कि जाओ इस नक्शे को ठीक करके आओ, जब ये नक्शा ठीक हो जाएगा तुम इसको ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेने बाजार जाऊंगा। और फादर ने सोचा कि ये ठीक नहीं कर सकेगा, दुनिया का नक्शा मैंने 5-6 टुकड़ों में फाड़ दिया है, ये कहां से ठीक कर देगा। लेकिन बच्चा 5 मिनट के बाद ही आ गया, लो पापा मैंने नक्शा ठीक कर दिया। पापा ने देखा, अरे नक्शा तो बिल्कुल ठीक है। उसने बच्चे से पूछा, तुमने 5 मिनट में ये नक्शा ठीक कैसे कर दिया? उसने कहा, पापा इस नक्शे के पीछे आदमी की फोटो लगी हुई थी, मैंने आदमी को ठीक कर दिया, नक्शा अपने आप ठीक हो। मैं आपको बदलना चाहता हूं। आप क्या हैं? मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप नए आए हैं, आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, सुपरस्टार हैं, रूबी हैं, कुछ भी हैं, मैं आपको चेहरा बनाकर अमीर बनाना चाहता हूं। जब आप चेहरा बनने के लिए सोचेंगे, फिर सोचेंगे मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे नया घर लेना है, लेकिन लोग आपको बोलेंगे। जब लोग आपको बोलेंगे तो आपका मोरल डाउन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन मैं कहता हूं लोग की परवाह मत करो, क्योंकि आपके घर के खर्चे लोग नहीं, आप खुद कमाते हैं और खुद से थोड़ी वफा कीजिए। जिसे आपकी कदर नहीं उसे अपनी जिंदगी से दफा कीजिए। जब आप अमीर बन जाएंगे तो वही आदमी आपके बारे में बोलना शुरू कर देगा, अरे वो तो मेरा बड़ा पुराना यार है, अरे मैं तो उसका कजन हूँ, मैं तो उसका चाचा हूँ, मैं तो उसका मामा हूँ, मैं उसका फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, अरे वो मेरे पड़ोस में रहता था, अरे मैंने तो उसको कहा था ये काम करो। तब ये लोग कहना शुरू कर देंगे। लोगों की जुबान बंद करने के लिए, अच्छी बात सुनने के लिए आपको चेयरमैन, आपको अमीर बनना पड़ेगा। तैयार है? और जब हंसे तो हंसन दो, जब हंसे तो हंसन दो, मत करो
हर काम कर सकते हैं। आप चेयरमैन बन सकते हैं, ये मत सोचिए कि आप नहीं बन सकते। लोग आईएएस अफसर बनते हैं, आईपीएस अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है उनको? मेहनत। 5 साल लगातार पढ़ते रहते हैं, इतनी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, पढ़ कर। अभी परसों मैं ये फ्राइडे को मैं थोड़ा सा घर जल्दी पहुंचा, क्योंकि यहाँ आना था, सैटरडे सुबह जल्दी चलना था। तो मैं टीवी मैंने ऑन कर दिया खबरें सुनने के लिए। देखिए वहां लगा हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा। और फिर मैंने सब देखा तो करोड़पति बने कोई नहीं बना। और यहां हम कहते हैं आप सब बनेंगे करोड़पति। वहां है कौन बनेगा करोड़पति। और एक आदमी बोल रहा था, सर मुझे 22 साल हो गए करोड़पति में जवाब देते हुए, अब जाकर मेरी बारी आई है। और बारी आई उन 10 में, फिर 10 में से चुना उन्होंने एक बंदे को। मैं दिन में सोच रहा था, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी बहुत माननीय कलाकार हैं। भारत के जूल है वो, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी आईएमसी सोनी टीवी के उस प्रोग्राम से कहीं बेहतर काम कर रही है। यहाँ पर हर व्यक्ति को करोड़पति बनने का ओपन मौका दिया जाता है। कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, कोई टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति जो चाहे मुझे करोड़पति बनना है, वो यहाँ आके करोड़पति बन सकता है। तो ये सब बने हैं करोड़पति। मैं देख रहा हूं, कोई अखबार बेचता था, कोई बस में या ट्रेन में जुराबे और हैंकरचीफ रुमाल बेचता था। अरे मैं खुद 25 रुपए महीने में नौकरी करता था। जब ये सभी लोग, कोई अखबार बेचने वाला, कोई छोटी मोटी दुकानदारी करने वाला, कोई ट्रांसपोर्ट में छोटी मोटी नौकरी करने वाला, मेरे जैसे व्यक्ति, अगर हम लोग करोड़पति बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन बनने के लिए आपको इन जैसा बनना पड़ेगा। रात के 3 बजे भी मुझे इनका फोन आ जाता कभी कभी, रात के 2 बजे 3 बजे, हाँ सर क्या? मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है? कोई सर वो एक ड्राइंग शो कर रहा था, तो उसने कहा कि मुझे अपने चेयरमैन से बात कराओ। तो मैंने आपसे बात कराने के लिए फोन किया। और हमारा और सत्यन जी और सबका टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है। आप जब चाहें हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा लाइनें व्यस्त हैं। आप हर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें करोड़पति बनना, चेयरमैन बनना है, सीपी बनना है, करोड़पति बनना, आप सब बन सकते हैं। जूल आईएमसी बनना, जैसे आज ये सब बने हैं और यहाँ बैठे हैं अपने अवार्ड के लिए, आप सभी लोग बन सकते हैं।
किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने अपलाइन को भी देखने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा अपलाइन कौन था? भगवान। आपके अपलाइन हैं, वो आपकी यथासंभव सहायता करेंगे, लेकिन अगर आपके मन के अंदर एक भावना आ जाए कि मुझे सफल होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे। एक मेंढक ने ठान लिया कि मुझे कुएं से पार जाना है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, बाकी के मेंढक उसको टांग पकड़ कर खींच रहे हैं और बोल रहे हैं तू ऊपर नहीं जा सकता, तू बाहर नहीं निकल सकता, तू सफल नहीं हो सकता। उसको टांग पकड़ कर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो मेंढक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया और कुएं से बाहर निकल गया। जब कुएं से बाहर निकला तो बाहर कुछ डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने उस मेंढक को पकड़ लिया, पकड़ कर उसका डायग्नोस किया कि भाई ये आदमी, ये मेंढक कौन है। जब उसका डायग्नोस किया गया तो पता लगा वो मेंढक जो बाहर निकला था वो कानों से बहरा है। बाकी मेंढक कह रहे हैं तू बाहर नहीं जा सकता, तू ये नहीं कर सकता, लेकिन उसको सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था शायद सभी मेंढक मुझे बकअप कर रहे हैं। आपको भी चेयरमैन बनने के लिए लोग कहेंगे और सबसे अधिक आपके घर वाले आपको कहेंगे, आपके दोस्त कहेंगे, आपके रिश्तेदार कहेंगे छोड़ कौन सी कंपनी में चला गया तू, अरे तू चेयरमैन नहीं बन सकता, अरे तू गाड़ी नहीं ले सकता, तू नया घर नहीं बना सकता, तू ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करने से नहीं रोक सकती। मंजिल पर पहुंचने के लिए आप गिरोगे, आप उठना, आप फिर गिरोगे, आप फिर उठना, फिर गिरोगे, फिर उठना, और तब तक गिरते उठते गिरते उठते गिरते उठते आप करते रहे जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते, आप सीपी नहीं बन जाते। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप कंपनी में अपने 3 हसीन साल दे दो, केवल 3 हसीन साल मैं आपको चेयरमैन बना के रहूंगा। जिंदगी के 3 हसीन साल आप चेयरमैन बन जाएंगे, चेयरमैन बनकर आप अमीर बन जाएंगे। तैयार है? तैयार है? हर रोज सुबह लोग उठते हैं, चीता भी उठता है, खरगोश भी उठता है, दोनों जंगल गए हैं। चीते ने खरगोश को देखा, खरगोश ने चीते को देखा। खरगोश बचने के लिए आगे आगे भाग रहा है, चीता उसके पीछे पीछे। चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर, 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने वाला चीता, और खरगोश इतनी टांगे, वो भाग रहा है पीछे पीछे, चीता भाग रहा है। अंते भागते 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 खरगोश जो है एक वृक्ष का तना आया, वहां पर होल था, उसके अंदर घुस गया। जब अंदर घुस गया तो बाहर चीता बैठा हुआ हाँफ रहा है और बोल रहा है खरगोश भैया बाहर निकलो,
खरगोश ने कहा नहीं, मैं बाहर निकलूंगा तुम मुझे खा जाओगे। उसने कहा नहीं खरगोश बेटा, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मुझे केवल ये बता दो कि तुम एक छोटा सा जानवर और मैं दुनिया का सबसे तेज भागने वाला बड़ा जानवर, तुम मुझसे बचा कैसे? खरगोश ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा चीता भैया, आप एक छोटे से नाश्ते के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा हूं। इसलिए तुम मुझे पकड़ नहीं सके। आज आपको मैं जिंदगी बचाने का एक सिस्टम बताने आया हूं कि मैं बन जाइए, आप अपनी जिंदगी को बचा लेंगे। आप अपने माँ बाप के चेहरे पर जो आंसू गिरते हुए हैं उनको पोंछ देंगे। आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, आप अपने भाई बहन के सपने पूरे कर सकते हैं। जब हमने कंपनी शुरू की थी तो हमारा लक्ष्य क्या था? घर चलाने के लिए पैसा नहीं था, तो सारा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया था और ये सोच लिया था कि हम कंपनी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया? हमने जो प्रोडक्ट थे उसमें 2 प्रोडक्ट थे, एलोवेरा जूस और प्रोटीन पाउडर नाम का पाउडर गोल्ड, केवल 2 प्रोडक्ट थे। हम दोनों सत्यजी और मैं सुबह 7 बजे उठकर 8 बजे डोर टू डोर मार्केटिंग करने निकल जाते थे, घरों में जाते थे, ऑफिस में जाते थे, दुकानों पे जाते थे और माल बेचते थे। और एक कसम खा रखी थी कि जब तक 1000 रुपये का सामान नहीं बिकेगा हम नाश्ता नहीं करेंगे। और हम लोग माल बेचते थे। जब 1000 रुपये का प्रोडक्ट बिक जाता था तब हम लोग नाश्ता करते थे। और कई बार हुआ है हमें नाश्ता नसीब नहीं हुआ। कुछ देर के बाद, 2 साल के बाद थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ गई तो हमारी बीवी ने कहा कि भाटिया जी 10,000 रुपये महीने से गुजारा नहीं होता, आप जो 300-400 रुपये रोज के कमाते हो गुजारा नहीं होता, मुझे 500-600 रुपया चाहिए कम से कम। तो हमने लक्ष्य रखा 2,000 रुपये का सामान बेचने का, कि हर रोज 2,000 रुपये का सामान बेचेंगे, जब बिकेगा तो हम खाना खाएंगे। कि हमने 2,000 रुपये का सामान बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक हम अपनी कंपनी से, हमारा कोई आईडी नहीं है, कोई फंड, कोई बोनस हम लोग नहीं लेते। हम लोग आज भी माल बेचते हैं। हम लोग आज भी माल बेचते हैं और टुनुपी भी लगाते हैं। दोस्तों, मुश्किलों से डर कर रोना नहीं और आज का टारगेट पूरा किए बगैर सोना नहीं। आंशिक में सफल होने के कुछ नियम हैं। जिस तरह बाग को सुंदर बनाने के लिए फूल लगाना जरूरी है, अच्छा जीवन बिताने के लिए असूलों पर चलना जरूरी है, उसी तरह आंशिक में चेहरे बनने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स को अपनाना जरूरी है। आप तैयार हैं? गोल्डन रूल्स जिसके कारण आप अमीर बन सकते हैं, आप चैनल बन सकते हैं, नोट कर लीजिए। असूल सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक काम कर रहा,
दूसरा असूल लिस्ट बनानी अपने दोस्तों रिश्तेदारों की, जिनको आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनानी। ये एक होम मीटिंग करनी अपने घर में, जितनी लिस्ट बनी है सबको बुलाना और हर रोज उस मीटिंग में प्लान और प्रोडक्ट लोगों को दिखाने। हर रोज होम मीटिंग करनी अपने घर में, अपने डाउनलोड के घर में, उसके आगे हर रोज मीटिंग। और जो भी सेमिनार यहाँ मीटिंग कहीं पर भी होती है तो उसको अटेंड करना, वहां जाना। हर रोज 3 लोगों को प्लान शो दिखाने और प्रोडक्ट दिखाने, हर रोज 3 लोगों को। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे फिर क्या हो गया? ये भगवान का बिजनेस है। भगवान ने आपके लिए आदमी फिक्स कर रखे हैं, किसने आपके साथ ज्वाइन करना है, किसने आपके साथ मिलकर मेहनत करनी है, वो फिक्स है। और काम करते रहिए, लोग मिलते रहेंगे, लेकिन लोगों को फॉलो करते रहिए। आप मीटिंग में आए थे, मैं आपसे मिला था, आपने बिजनेस प्लान देखा, आपने प्रोडक्ट देखे, मैं उनसे प्रोडक्ट भेजूँ। और हमेशा अपने पास तुलसी जेब में रखिए। हमेशा कहीं पर भी आपको कोई व्यक्ति मिले तुलसी बेचने, उसको दे दीजिए। तुलसी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन ये ड्रेस कोड मेंटेन करनी जरूरी है। जो टी शर्ट डाली है उसके ऊपर है IMC, इसके ऊपर लिखा IMC, तुलसी पिए स्वस्थ जिए। लोग इसको पढ़ेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, देखिए कैसे है प्रोडक्ट। और हर महीने 5000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट परचेज कर रहे, उसको बेचना, घर में इस्तेमाल कर रहे। 5000 बिजनेस वॉल्यूम के, और सबको आउटलेट लेना चाहिए। आउटलेट लीजिए, 30,000 रुपये खर्च करने एक बार। प्रोडक्ट लीजिए, लोगों को दिखाइए और हर रोज पनोपी लगाइए। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, आपका फादर है, मदर है, भाई है, बेटा है, बेटी है, सबको। लेकिन कंपनी में 100% अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैंने IMC ही करनी है बस। जब मीटिंग होती है, प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाइए लोगों को। अभी सत्यन जी ने टेस्टिमोनियल दिखाए हैं आपको कि कौन व्यक्ति है जिनके घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई है, लेकिन उनको व्यापार मिला है। आप भी टेस्टिमोनियल्स लोगों को दिखाइए। और कभी भी उधार न देना है ना लेना है। कभी भी किसी को उधार मत दीजिए, फ्री मत दीजिए। और कभी भी अब्यूजिंग लैंग्वेज, गलत वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए, रूड मत होइए, बी पोलाइट। और कभी भी किसी के घर में जाकर मीटिंग करने के बहाने तो फ्लर्टिंग मत कीजिए। किसी के घर में बीवी बाल बच्चे हैं, उनके साथ कोई गलत व्यवहार, फ्लर्टिंग नहीं करनी। और कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने। अरे जी मैं मीटिंग में गया था, मजा नहीं आया, खाने को नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे हम लोग यहाँ पर नींद बनने आए हैं, खाना तो हर रोज खाते हैं। और ये जरूरी नहीं किसी की बददुआ किसी को तबाह कर सकती है। नकारात्मक लोगों की कंपनी भी आपको तबाह कर सकती है। जो नकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करनी है, बच के रहिए। और कभी भी किसी की लेग को ब्रेक नहीं करना। अच्छा उधर ही मेरे पास आ जा, ऐसा कभी नहीं करना। कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना।
कभी कंप्लेन नहीं करनी, अरे खाना ठीक नहीं था, वो आदमी ठीक नहीं था, मेरा अपना ठीक नहीं है, मेरे डाउन ठीक नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करनी, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, कभी कंपेयर नहीं करना, अरे तुमसे वो आदमी अच्छा है, आपसे तो वो अपने ज़्यादा अच्छा है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था ना हमारा कोई अपलाइन था ना डाउनलाइन थी, 23 दिन के बाद एक व्यक्ति जुड़ा था और आपने देखा होगा आज 1 करोड़ से अधिक लोग आपकी कंपनी में जुड़ चुके हैं। कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच्ची बात करनी है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो आज भी तबाह होंगे, कभी तबाह होंगे। जो सच बोलेंगे वो आज भी अमीर बनेंगे, कभी अमीर बनेंगे। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना और कभी भी इजी मनी इन्वेस्टमेंट प्लान किसी कंपनी का हो वहां पर काम नहीं करना। अभी आपने देखा क्रिप्टो करेंसी 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है एक ही रात में। दोस्तों अपनी कंपनी को प्यार करो, अपने लोगों को प्यार करो, अपने सिस्टम को प्यार करो, अपनी बीवी को अपनी पलकों में बिठा लो, देखे खुशी उसके सारे गम चुरा लो और इतना प्यार करो अपनी बीवी से कि पड़ोसन भी देखती रह जाए, वो भी बोले मुझे भी अपनी बीवी बना लो। यानी आपको देखकर, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको देखकर बाकी कंपनी के लोग भी बोले कि मुझे भी IMC में अपने साथ ले लो। और इस कंपनी में कभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी, अरे भाई कुर्सी ले ले, अरे भाई मेरे पास आ जा। एहसान की जिंदगी हम जिया नहीं करते, एहसान की जिंदगी हम जिया नहीं करते। एहसान की जिंदगी हम जिया नहीं करते और जाम किसी का छीन कर हम पिया नहीं करते। अगर किसी को मोहब्बत है तो इजहार करे, वरना पीछा हम किसी का किया नहीं। दोस्त किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। मेहनत करिए, खूब चढ़ के मेहनत करिए, 7 से 11 बजे तक काम कीजिए। हम लोग आज भी करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन खाली मत बैठो। लगन से काम करो, डट के काम करो। अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात काम करो। जितने तरीकों से कर सकते हो करो, जितनी बार कर सकते हो करो, जितने लोगों को साथ लेकर कर सकते हो करो। जब तक जान में जान है करो, लेकिन चेयरमैन अवश्य बनो, चेयरमैन अवश्य बनो, चाहे देर से बनो, लेकिन चेयरमैन बनो, क्योंकि जमाना आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत देखता है। एक लड़की बोली, जानते हो, जो लड़का कॉलेज में मेरे पीछे पीछे आता था, अब वो IMC कंपनी में चेयरमैन स्टार एसोसिएट बन गया है। अब मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ। दोस्तों, जहाँ तक तेरी रोशनी की किरणें जाएंगी वहां पर सफलता ही सफलता नजर आएगी। कोशिश करें, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी फल निकलेगा।
और दोस्त लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। बनना चाहते चेयरमैन? खड़े होकर मैं सब प्रतिज्ञा करें, खड़े होइए, जिनकी आप रखिए और प्रतिज्ञा करिए। मैं अटूट निश्चय, विश्वास एवं सच्चे मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा और केवल भारत के उत्पाद ही इस्तेमाल करूंगा। मैं 100% IMC के प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। मैं हर महीने IMC के 5000 पीवी के प्रोडक्ट खरीदूंगा। मैं हर रोज 3 लोगों को क्लाइंट शो प्रोडक्ट दिखाऊंगा। मैं हर रोज शाम 7 बजे होम मीटिंग करूंगा। मैं प्रत्येक मीटिंग तथा सेमिनार को अटेंड करूंगा। मैं सफलता का पाबंद रहूंगा। मैं समय का पाबंद रहूंगा। मैं ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मैं केवल IMC बिजनेस ही करूंगा तथा अपने सारे परिवार को IMC बिजनेस में लेकर आऊंगा। आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन। खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजाएं।